तो देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट में अब युद्ध जैसे आसार बिल्कुल बनते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज है 8 जुलाई और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर पहले भी एक वीडियो के जरिए आपको बताया था कि किस तरह अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अब एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने बहरीन और कुवैत समेत खाड़ी देशों में स्थित जो अमेरिका के कम से कम 85 सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किए जाने के बाद उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सेना के 85 ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी सेना ने यह भी कहा कि उसने देश के दक्षिणी हिस्से में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। IRGC ने कहा कि हमलों में बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले देर रात अमेरिका ने भी ईरान में दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे और उसके बाद तेहरान की तरफ से पलटवार किया गया। ईरान ने अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए एक जबरदस्त हमला अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया है। ईरान ने अमेरिकी हमले को युद्ध विराम का साफ साफ उल्लंघन बताया। अमेरिका ने ईरान में हार्मुजगन और माह शहर में तटीय ठिकानों और गैर सैन्य स्टेशनों पर हवाई हमले किए। बताया गया कि वहां पर लॉन्चिंग जो स्टेशन थे उनको उड़ाया गया और इसके बाद अब ईरान का 85 अमेरिकी ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर यह हमला बेहद बड़ा माना जा रहा है। ईरान का अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भयानक पलटवार किया गया है। IRGC ने अमेरिका के हमलों को ईरान के दिवंगत नेता अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार जुलूस से भी जोड़ा है और उसने कहा है कि वॉशिंगटन इस ऐतिहासिक घटना के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग जगहों से अयतुल्ला अली खामनेई साहब का जनाजा और उनका निकल रहा है और फिर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा ईरान में और उसको लेकर गम का माहौल है इस वक्त पूरे ईरान में। और साथ ही हमने देखा था किस तरह से एक पोस्टर लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप को, जहां पर ईंट पत्थरों से मारा जा रहा था और वहां पर कहा जा रहा था कि बदला लिया जाएगा, नेता के बदले नेता, उनको मारा जाएगा। इस तरह की खबरें आ रही थी। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि जानबूझकर जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है उससे उसने कहा है कि जो ऐतिहासिक घटना है उसको वॉशिंगटन DC इस महत्व को कम करने की कोशिश कर रहा है और ये सब उसकी चाल है, जानबूझकर इस तरह से अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमले क्यों किए वो आपको बताते हैं। जिस तरह का अमेरिका का दावा है, अमेरिका ने कहा कि देखिए 24 जून को ओमान और UN की इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO ने खाड़ी में फंसे जहाजों को निकालने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान के तट के पास एक नया अस्थायी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की, जिसकी देखभाल अमेरिका कर रहा था। और अमेरिका का कहना है कि जिस हॉर्मुज पर ईरान दावा कर रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ईरान पहले ही साफ कर चुका था कि हमने जो कॉरिडोर बनाया है अगर उसके इतर या उसके अलावा कोई और कॉरिडोर, कोई और रास्ता कोई भी देश का जहाज लेता है तो फिर उस पर हमला किया जाएगा। यानी ईरान अपनी बात कह रहा है, अमेरिका अपनी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि प्रोटेक्शन के जरिए हम ओमान के तट से होते हुए जहाजों को निकालेंगे, डरने वाली बात नहीं है। और इसी का जवाब ईरान ने दिया। अब अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान इस तरह की हरकतें कर रहा है तो फिर हमने एक बड़ा हमला किया है। ईरान की सेना ने तत्काल इस कदम को खारिज कर दिया था उसी समय कि कहा था कि आप कोई भी रास्ता बनाइए, हमने जो रूट तय कर दिया है उसी पर जाना पड़ेगा जितने जहाज यहां से गुजरते हैं। और किसी बातचीत के उन्होंने ये बात घोषित कर दी थी और इसके साथ ही उन्होंने जहाजों को भी चेतावनी दे दी थी, उन देशों को भी एक तरह से चेतावनी ईरान ने दे दी थी कि देखिए तेहरान की तरफ से मंजूर किए गए कॉरिडोर का ही आप इस्तेमाल करें और अगर इसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस चेतावनी के कुछ दिनों के बाद ओमान वाले रास्ते का इस्तेमाल कर रहे 2 जहाजों पर हमला हुआ, जिसमें IMO का निकासी प्लान रोकना पड़ा था। इसके जवाब में अमेरिका ने 26 और 27 जून को ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए, जिसके बाद तेहरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों की ओर मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। दोनों पक्षों ने 28 जून को लड़ाई रोक दी और कहा कि देखिए इस तरह की लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। 1 जुलाई को कतर में आगे की अप्रत्यक्ष तकनीक की बातचीत शुरू हो गई। बातचीत हुई और बताया गया कि आप देखिए ऐसा है कि अयतुल्ला अली खामनेई साहब के उनको सुपर्दी खाक करने के बाद जो कार्यक्रम रखा गया ईरान में, उसके बाद फिर आगे की बातचीत होगी। लेकिन
मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 और जहाजों पर हमले हुए, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ और तेज हमले कर दिए हैं और इसके बाद तेहरान ने बहरीन और कुवैत पर और हमले करके जवाब दे दिया कि अगर आप हमले करेंगे तो उसके जवाब में आप पर हमला होगा। जहां तक बात हॉर्मुज स्ट्रेट और कुछ कॉरिडोर से गुजरने की है, जिसको हमने तय किया था, हमने पहले ही कह दिया था, हमने पहले ही चेतावनी दे दी थी। ईरान का कहना था कि अगर उसके इतर कोई अलग जहाज किसी और जगह से जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी उस देश और उस जिस भी कंट्री का वो जहाज होगा उसके ऊपर होगा। तो फिर आपने युद्ध विराम तोड़ा है, हमने तो सिर्फ एक चेतावनी दी थी और उस चेतावनी को तोड़ने वाले पर ही हमला किया। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ हुए एमओयू के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग की देखभाल और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। ईरानी सेना का कहना है कि उस जलमार्ग से गुजरने वाले यानी उस रूट से गुजरने वाले किसी भी जहाज को उसकी तरफ से अधिकृत रास्ते का ही इस्तेमाल करना होगा, वरना उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। इसके अलावा अगर यूएस सेंट्रल कमांड की बात की जाए तो सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमले का एक नया दौर पूरा कर लिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों का तत्काल जवाब दिया गया है। सटीक हथियारों से 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान की उन क्षमताओं को कमजोर करने के लिए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क, इसके अलावा कोस्टल रडार साइट्स है, एंटी शिप मिसाइल क्षमता और स्ट्रेट के अंदर और आसपास के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 60 से ज्यादा छोटी नावों पर हमले किए, जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करता था और उसी को निशाना बनाया गया। अब उसका जवाब तगड़े तरीके से ईरान ने भी दिया है। अगर उसने 80 यानी कि अमेरिका ने 80 जगहों पर निशाना साधा है ईरान के, तो इसने अब और 5 और बढ़ा दिए। अब 85 ठिकानों पर कहा जा रहा है कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला हुआ है। यानी कि आप देखिए, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हमले पर हमला दिखाई दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि देखिए, ऐसा है कि आप इस इलाके से टोल नहीं वसूल सकते हैं, आप इस इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि हमारा अधिकार हॉर्मुज पर है। हमने जो कॉरिडोर बना दिया, अगर उससे इतर जहाज जाते हैं तो फिर उस पर हमला किया जाएगा। लेकिन आप समझिए कि इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है। इसका खामियाजा मिडिल ईस्ट से आने वाले जो जहाज हैं, जो अलग अलग देशों की तरफ जाते हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और ये जो अब टेंशन यहां से जो शुरू हुई है ना, आप कहिए कि पहले उधर से वार किया गया, फिर इधर से ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है। अब स्थिति बहुत ही विकट हो रही है, विकराल हो रही है और कहा यह जा सकता है कि हो सकता है 9 तारीख के बाद, जब अयतुल्ला अली खामनेई साहब का पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि कोई बड़ा हमला इन दोनों तरफ से यानी अमेरिका और ईरान की तरफ से देखने को मिले, क्योंकि यहां पर अब युद्ध की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बरकरार है और हम ये मान के चलिए कि चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या फिर इजराइल हो या अमेरिका हो, सब ईरान को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान की भी अपनी मजबूरी है। ईरान चाहता है कि पीछे जो अमेरिकी एयर बेसिस पर उन्होंने हमला किया और बहुत हद तक उसे तबाह किया, वो ये सोच रहा है कि कहीं यहाँ से जो जहाज अलग अलग रास्ते से निकलेंगे, कहीं उसमें और ज़्यादा हथियार तो लेकर नहीं जा रहे हैं, जैसे अमेरिकी बेस पर ये हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और फिर वहाँ से इन्हीं हथियारों के जरिए ईरान पर हमला होगा। इसलिए फूक फूक कर ईरान कदम रख रहा है, ऐसा जानकार बताते हैं। लेकिन अब स्थिति फिर से हॉर्मुज में विकराल होती चली जा रही है। लड़ाई कभी भी बड़ी और बढ़ सकती है, हमले और तेज हो सकते हैं। इन तमाम खबरों पर मेरी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। कमेंट्स जरूर करते रहिएगा, इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।